ओम शांति। आज बाबा के 22 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आँख खुलते ही आज हमने परम सतगुरु का वरदान लिया। कर्म करते करावनहार की स्मृति में रहकर स्वयं निमित्त भाव से कार्य करेंगे। मैं निमित्त आत्मा हूँ, करावनहार बाप है। इस स्मृति में रहकर कार्य करेंगे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कर्म करते हुए मैं आत्मा निमित्त हूँ, बाबा मुझसे सेवा करा रहे हैं। इस स्मृति में रह के कार्य करेंगे। हर एक आत्मा को भी वरदान देंगे। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं कि आपकी मंजिल बहुत ऊंची है। उस ऊंची मंजिल में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? छोटी छोटी बातें भी कई बार रुकावट बन जाती हैं। अगर हमारे में खाने पीने पहनने के शौक हैं, अनासक्त वृत्ति नहीं है, तो बाबा ने कहा ये शौक मंजिल पर पहुंचने नहीं देंगे। आपको बहुत सिंपल रहना है, वनवाहा में रहना है, अपने शरीर को भी भूल जाना है। कोई बच्चे महंगी वस्तुएं प्रयोग करते हैं। महंगी वस्तुएं देहाभिमान बढ़ाती हैं। अगर कोई महंगी साड़ी पहनेगा तो बाबा कहते हैं फिर ध्यान भी तो रखना पड़ेगा। अगर किसी को हल्की साड़ी मिलती है तो भी खुश होना चाहिए। जैसे भी मिले यज्ञ से वैसे ही स्वीकार करें, लेकिन देह भान को छोड़ने के लिए छोटा सा अभ्यास जरूर करना है कि हम खाने पीने और पहनने के शौक से बेहद के सन्यासी बन जाएं। बहुत ही सुंदर बात बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों को जब सेवा करनी है तो ये बात समझानी है कि इस समय भारत को सैल्वेज करने के लिए बाबा स्वयं आए हैं। भारत का उत्थान और पतन तब होता है जब भारतवासी बाबा को पहचान जाते हैं तो राइज हो जाता है, और जब भूल जाते हैं तो भटकते रहते हैं तो डाउनफॉल हो जाता है। भारत को फिर से सोजरे में लाना है तो विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी ये अक्षर बहुत अच्छा है और उसमें बाबा की महिमा बहुत अच्छी लिखी होनी चाहिए, फुल महिमा होनी चाहिए। ज्ञान का सागर, सदगति दाता, पतित पावन, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत सतगुरु, स्वयं परमात्मा वर्षा देने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण जी की भी महिमा होनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि शिव रच्यता है और श्री कृष्ण जी उनकी पवित्र रचना है, सुंदर रचना है, जो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है। बाबा ने कहा बाबा आकर के तीसरा नेत्र देते हैं जिससे गोदरेज का ताला खुल जाता है। कोई भी तीसरे नेत्र को कैसे खोला जाता है ये बात नहीं जानते। बाबा आते हैं और तीसरा नेत्र देकर गोदरेज का ताला खोलते हैं। बाबा पूछते हैं पहले कभी मिले हो? 5 वर्ष पहले भी इसी समय इसी स्थान पर मिले थे। ये स्मृतियां बाबा दिलाते हैं। सर्विसेबल बच्चे छुट्टी लेकर के भी बाबा की सेवा में तत्पर रहते हैं। हर कर्म करते हुए संपूर्ण निर्विकारी स्थिति में रहना है। मन वचन कर्म से संपूर्ण निर्विकारी स्थिति में रहना है। हाईएस्ट पोजीशन में स्थित होकर कार्य करेंगे तो बाबा ने कहा ऊंची स्थिति में रहने से, स्वमान में स्थित रहने से आपकी स्थिति बहुत ऊंची बन जाएगी। आज चलते फिरते हम अभ्यास करेंगे। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। अब मुरली विस्तार से बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। बाबा आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाबा के मददगार बनते हो।
भारत ही प्राचीन खंड है। कुछ न ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? हमारी मंजिल बहुत ऊंची है, जहां हमें पहुंचना है, उसमें रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, मैं अच्छा अच्छा खाऊं, अच्छा अच्छा पहनूं, इसमें बुद्धि भटकती है, तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें सब कुछ भूलना है। वनवाह में रहो, बहुत सिंपल साधारण रहो, तुम्हें सब कुछ भूलना है। शरीर भी याद ना रहे, ये पुरानी देह भी याद ना आए। ओम शांति। बच्चों को ये समझाया है कि भारत ही अविनाशी खंड है। इसका असल नाम है भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा। भारत को कहा जाता स्पिरिचुअल खंड। ये प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परम पिता, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। नई दुनिया रचने वाला परम पिता परमात्मा, वो स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, समझते स्वर्ग कहीं ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी बैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। भारत ही हेवन था और अब नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। अभी तो ये नरक है, तो ये भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता दिन, अज्ञान को रात। घोर सोजरा, घोर अंधियारा कहा जाता। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। ज्ञान सूर्य का फॉल देखने के लिए, मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। स्थूल रूप में कैसे सूर्य अस्त होता है वो देखने के लिए मनुष्य जाते हैं। बाबा है ज्ञान सूर्य। वो जब उदय होते हैं तो अज्ञान का अंधियारा मिट जाता है। अब वो तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते हैं फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया। फादर को कहा जाता पतित पावन, और किसी को पतित पावन नहीं कह सकते। शिव बाबा को ही पतित पावन कहते हैं, और कोई को पतित पावन नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर सबका एक है। श्री कृष्ण सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब एक दो बच्चों का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते। उनको कभी वर्ल्ड गॉड फादर नहीं कह सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक निराकार बाप को कहा जाता। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बिरादरी निकलती। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, निराकार आत्माओं का बाप है। निराकार आत्माएं जब यहाँ शरीर में है तब भक्ति में पुकारती। ये सब तुम नई बातें सुनते हो, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाबा कहते मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ। फिर ये ज्ञान सारा गुम हो जाता है। अभी बाबा सामने बैठ के समझाते, फिर ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाबा आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन ना सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता तो झूठी चीज ही होगी।
क्योंकि उतरती कला ही होती है, सच से चढ़ती कला होती है। भगती है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती, माथा टेकते रहते। मनुष्य घोर अंधियारे में है, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं रहता, दर दर ढूंढते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है जो बच्चे जाकर देखते हैं। स्थूल रूप से सूर्य का उदय होना और सनसेट होना बच्चे जाके देखते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत, डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता जैसे सूर्य डूबता। सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं, भारत का बेड़ा नीचे चला जाता, फिर बाबा आकर उसको सैल्वेज करते। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो, ये तुम बच्चे जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो। नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है, प्रदर्शनी रखते हैं तो नव निर्माण प्रदर्शनी ये नाम भी ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझाने दी जाती तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती व राइज कैसे होती ये तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता। ये भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गंवाना। 5,000 वर्ष पहले क्या था, कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वह एक दो से राज्य लेते, दिखाते फलाने से राज्य लिया, वह कोई सीढ़ी नहीं समझते। ये तो बाबा आकर के समझाते कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, सीढ़ी उतरनी होती है फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। फॉल ऑफ भारतवासी, भारत का ही उत्थान और पतन होता है। फॉल भी एंड राइज भी विचार सागर मंथन करना होता है। डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय, मनुष्य को टेम्पटेशन में कैसे लाएं, फिर निमंत्रण भी देना है। भाइयों बहनों आकर समझो। बाबा की महिमा पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। सबसे पहले परमात्मा शिव की महिमा, उसका एक बोर्ड बनाना चाहिए। पतित पावन, ज्ञान सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सबका सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु। शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। बाबा की महिमा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर। श्री कृष्ण जी की महिमा 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। सर्विसेबल बच्चे जो हैं सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं, अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते। ये है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। बाबा ने कहा जो कुमारियां हैं वो बहुत सेवा कर सकती हैं, नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना अच्छी रीति होती रहती है क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तुम हो शिववंशी, वो रचता है और ये रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है, शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं उनका कोई आकार नहीं। मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान है, उनका भी और तुम्हारा भी। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती हैं। शिव शक्तियां डबल अहिंसक हैं, उनकी महिमा गाई जाती। परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। अंडरलाइन करेंगे, याद के बल से आप स्वर्ग की बादशाही लेते हो, हथियारों आदि की बात नहीं। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते। कहते बाण मारा गंगा निकली, गौमुख से भी गंगा दिखाते।
तुम पूछेंगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया। मनुष्य ने बहुत बातें बना दी, यहाँ एक ही बात है, सिर्फ अल्लाह, बस। अल्लाह आकर बहिश्त स्थापन करते हैं। अल्लाह अर्थात अल्लाह। बाबा आते हैं, स्वर्ग स्थापन करते हैं। खुदा हेवन स्थापन करते, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते। वास्तव में ईश्वर तो एक है। ये तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए, परंतु ये समझाते हैं अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाबा कहते हैं मन मना भव। बाबा को याद करेंगे, स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। मन मना भव, याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग। बाबा ने कहा रचता की ओर से जो रचना है वो है स्वर्ग। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो नरक का रचता रावण है, जिसे जलाते रहते हैं। नरक का रचयिता रावण है, उसे प्रतिवर्ष जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया, बोलते भी रावण हमारा दुश्मन है। बाबा ने अर्थ समझाया कि विस्तार कितना बड़ा है। रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। पेशगिर बहुत बड़ा है, विस्तार बहुत बड़ा है। रावण का शरीर भी बड़ा दिखाते, और शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो? पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा। फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा? आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे? कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन गए। कहते आत्मा सो परमात्मा। बाबा का रूप ऐसा होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए। जानते कुछ भी नहीं। यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी हैं, धंधा भी सिखाते हैं। बाबा बच्चों को पढ़ाते भी हैं, धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड भी पहले बाबा की महिमा को होना चाहिए। बाबा की फुल महिमा लिखनी है। आज सभी गॉडली स्टूडेंट्स डायरी पेन लेकर बाबा की महिमा सच्चे दिल से अनुभव करते हुए लिखेंगे। मेरे बाबा ज्ञान के सागर हैं। मेरे बाबा सुख के सागर हैं। मेरे बाबा आनंद के सागर हैं। जिन्हें बुद्धि में जितनी बातें याद आई वो लिखें, बाकी चित्र में से देख करके लिखें। शिव बाबा के चित्र में बाबा की पूरी महिमा लिखी है। बाबा ने कहा ये महिमा सबसे पहले नंबर पर होनी चाहिए। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती हैं, इसलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता। हथियार आदि की बात नहीं। बाबा बुद्धि का ताला खोल देते। ये गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं पहले कभी मिले हो? कोई भी आता है तो बाबा पहली बात पूछते हैं पहले कभी मिले हो? इस जगह पर इस दिन कब मिले हो? तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब ये बातें और कोई पूछ ना सके। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते रहते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पार्ट अलग अलग है। बाबा की महिमा अलग, ब्रह्मा विष्णु शंकर की अलग, पार्ट भी अलग अलग है। एक ना मिले दूसरे से। ये अनादि ड्रामा है, फिर रिपीट होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पार्ट बचाने के लिए। पहले हम अपने घर जाते हैं, परम धाम को ही मूल वतन कहते हैं। वहां से यहाँ आते हैं पार्ट बचाने। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आते समय सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते, क्योंकि उनको कोई जानते नहीं। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ा ही होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय वहां आते जाते रहते हो।
सूक्ष्म मतन बुद्धि से आते जाते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है, ये पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वो है ससुर घर। अब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती, तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। आप तो इस पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवा में कितना फर्क है। तुम्हें बहुत अनासक्त रहना है, देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगे तो झट देवाभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूं, ये बात भूल जाएगी। महंगी महंगी चीजें होंगी तो अपने प्रति ध्यान खिंचवाएंगी, ये भूल जाएंगे फिर कि मैं आत्मा हूं। इस समय तुम हो ही वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना होता है। ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। ध्यान से समझेंगे, हमारी मंजिल बहुत ऊंची है। उस ऊंची मंजिल में ये बातें बहुत विघन डालती हैं। अगर हमारी खाने पीने की आसक्तियां हैं, पहनने की है, तो ऊंची मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल पहुंचने में अटक डालती हैं। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना, पति को कहा लाठी छोड़ दो। बाबा कहते पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है। इसलिए इस दुनिया से बुद्धि तोड़ना है। इसे बेहद का सन्यास कहते हैं। बुद्धि से इस दुनिया को भूल जाना है, इसे बेहद का सन्यास कहते हैं। सन्यासियों ने हद का सन्यास किया, अब तो फिर वे अंदर आ गए। आगे तो उनमें बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती हैं पार्ट बजाने, उनमें क्या ताकत होगी। जो आत्माएं अब ऊपर से नीचे आ रही, उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। ये समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है, इसमें फंक नहीं होना है। बच्चों को भी सेवा के लिए उछलते रहना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ में लगे रहना है, उमंग उत्साह से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है। इसलिए पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। वरदान है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल, कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई विकार की तरफ आकर्षण ना जाए, कभी उसके वशीभूत ना हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो, चेक करो, जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। चेक करो, जैसा ऊंचा नाम वैसा काम है। अगर नाम ऊंचा, काम नीचा, तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण, लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलिएस्ट आत्मा। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण धारण करो, तब कहेंगे होलिएस्ट आत्मा, पवित्र आत्मा। स्लोगन है, कर्म करते करण करावन हर बाप की स्मृति रहे, तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करण करावन हर बाप की स्मृति रहे, तो स्वयं का पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कोई भी कार्य करते हमें स्मृति रहे, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, मैं निमित्त हूँ। इस तरह से करेंगे तो कर्म करते ये स्मृतियाँ
हमें कर्म से डिटैच भी रखेंगी। कर्म अच्छा भी होगा, मैंपन नहीं आएगा, कर्तापन के भान से परे हो जाएंगे, अभिमान से मुक्त हो जाएंगे। आज स्मृति रहे, कराने वाला करा रहा है, मैं केवल निमित्त हूं। एकाग्र हो जाएं, मस्तक में अपने सत्य स्वरूप को देखें। करावनहार बाप है, मैं इस देह में निमित्त आत्मा हूं, सेवा में भी निमित्त हूं। हर कर्म करते बाबा सदा याद रहे। बाबा की महिमा दिल से करते रहे। ज्ञान सागर मेरा बाबा है, प्यार सागर मेरा बाबा है, आनंद सागर मेरा बाबा है। बाबा की अनंत किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं आत्मा कर्म करते भी लाइट हूं। जिम्मेवार बाबा है, मैं निमित्त हूं। ओम को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।